भूत जिन आम तरीन मफ़हूम में किसी जानदार की मौत के बाद जब वो जिस्मानी वजूद से बाहर ज़ाहिर होने लगे उसे जिन या भूत कहा जाता है। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आए तो वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन और भूत ये लफ्ज़ आम तौर पर लोग बहुत सी जगहों पे और बहुत से मकामात पर यूज़ करते हैं। लोगों में आम तौर पर ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर कोई जानदार मखलूक अजीब व गरीब नज़र आए तो उसे जिन भूत कहते हैं। जिन भूत के अलावा लोग चिलावा, आसेब, चुड़ैल का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। गो आम तौर पर भूत का तस्वुर किया जाता है तो किसी खबीस रूह का ख्याल आ जाता है। हिंदू मज़हब, बुद्धिस्ट और ईसाईयत में भी जिनों और भूतों का तस्वुर किया जाता है। बच्चों की किताबों में, फिल्मों में और ड्रामों में भी जिनों और भूतों की मुख्तलिफ चेहरे दिखाए जाते हैं, जिसमें जिन और भूत बहुत ताकतवर और गैर मामूली सलाहियत के हामिल होते हैं। मुसलमानों में भी जिन, भूत, चुड़ैलें और आसेब वगैरह का सोचा जाता है। हमारे कई मुसलमान दोस्त ये भी सोचते हैं कि इस तरह की चीज़ें इंसानों पर आ जाती हैं और फिर वो इंसानों की रूह पर कब्ज़ा कर लेती हैं। हालांकि कुरान और हदीस में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं कि चुड़ैल, जिन, भूत वगैरह इंसानों पर इस तरह हावी हो जाती हैं और वो इंसानों के रूह पर कब्ज़ा कर लेती हैं। कुरान और हदीस में जिनों का ज़िक्र ज़रूर है, लेकिन इस सूरत में नहीं जिस सूरत में हम आम तौर पर समझते हैं। फरिश्ते, जानवर, इंसान, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये कुछ भी नहीं कर सकती। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली हर वीडियो को फ़ौरन से देख सकें।